बहुत धन्यवाद कि आप हमारी अल्प सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित आए। आप सबका अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इस समय हमारी पार्टी ने भी निर्णय किया कि 15 अगस्त देश के स्वाधीनता दिवस है। इसको प्रतीकात्मक रूप से नहीं मनाएं, जैसे त्यौहार मनाते हैं त्यौहार की तरह मनाएं। आम नागरिकों को इसका एक सम्मान करना है, स्वाभिमान जागृत होना चाहिए कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो घर घर तिरंगा लगाने का हमने अभियान चलाया है और पूरे देश भर में इस प्रकार का हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहा है, गली गली में पहुंचकर और राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का प्रयास कर रहा है। हमारी सोच है कि देश में राजनीतिक दृष्टि से भी सभी पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए और विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए। सभी लोगों में, आम नागरिकों में राष्ट्रभक्ति का एक ज्वार पैदा हो जाए तो लोकतंत्र तभी सफल है और देश के विकास में सब मिल कर के और भागीदारी निभाएं। चुनाव हो तब राजनीति जिसको करनी है वो चुनाव के समय में राजनीति कर ले, लेकिन बाकी समय में देश की एकता के लिए, देश की मान मर्यादा के लिए, देश के सम्मान के लिए सभी लोग एकजुट होकर राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने में अपनी भूमिका निभाएं। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी हमने तिरंगा यात्रा की थी, हमारी सेना का सम्मान बढ़ाने का काम किया था, उनको धन्यवाद देने का काम किया था। इसके साथ ही अभी 15 अगस्त जो हमारा स्वाधीनता दिवस है, इस दिन भी हम चाहेंगे कि प्रत्येक घर पर तिरंगा लगे, प्रत्येक व्यक्ति स्वाभिमान के साथ तिरंगा लगाए। और आपको पता है कि कुछ वर्षों पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था कि एक पखवाड़ा है जिस पखवाड़े में आम नागरिक अपने घर पर तिरंगा लगा सकता है और 15 अगस्त के दिन सायंकाल उस तिरंगे ध्वज को समेट करके सम्मानजनक तरीके से अपने घर में सुरक्षित रख ले, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान का, देश के सम्मान का प्रतीक है तिरंगा। तो ये एक अभियान हमने चलाया है। इसके साथ ही आप सबको पता है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। उस समय हमारे आबादी का आदान प्रदान जो हुआ, उसमें पाकिस्तान में जो हमारे भाई लोग रहते थे उनको अपना सब कुछ छोड़कर अपनी केवल जान बचाकर हिंदुस्तान में आना पड़ा था। ऐसी विभीषिका थी कि जो अट्टालिका उन्होंने तैयार की थी बड़े अरमानों के साथ में कि हमारी आल औलाद इसमें अपना सुखी जीवन जिएगी, अचानक एक आदेश पर कि आपको निकलना है, ये देश छोड़ना है, ये घर छोड़ना है, तो सब कुछ छोड़ करके वो हिंदुस्तान में आकर के शरणार्थी जीवन जीने को मजबूर हो गए थे। ये हमें जनता को याद दिलाने की ज़रूरत है कि फिर हम यदि संगठित नहीं रहे तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ऐसी आपदा आ सकती है। इसलिए देश में जागृति अभियान चलाकर कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से चलें, संगठित रहें, तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकेगी कि हमारी ओर आँख उठा के देख सके। इस प्रकार का एक जागृति अभियान चलाने का काम हमने किया है। इतिहास से हमको सीख लेनी चाहिए, इतिहास की याद दिलाने का भी काम किया है कि हम और इतिहास से प्रेरणा लेकर, सीख लेकर भविष्य में ऐसी दुर्गति किसी की नहीं हो, ऐसा वातावरण हम बना करके रखें, नई पीढ़ी में भी एक जागृति अभियान चले। इस निमित्त हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। विभाजन विभीषिका के रूप में हम इलाके में जाकर, न केवल बॉर्डर एरिया में अपितु पूरे हिंदुस्तान में जाकर नागरिकों का आह्वान कर रहे हैं कि आप एक रहो, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलो, राष्ट्र प्रथम। राजनीति बहुत बाद की बात है, पहले राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने का भाव हम सब में पैदा हो, एकता रही तो हमारे किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। इस अभियान के तहत हम यहाँ पर आए और आज भी मैं बॉर्डर एरिया में गया, चौहटन के क्षेत्र में भी गया, विराटरा माता मंदिर में भी गया, वहाँ पर भी इस प्रकार का आह्वान किया। उसके बाद में हम और शिव विधानसभा क्षेत्र में भी वहाँ भी गए, गडरा बॉर्डर तक भी हम गए, सैनिकों का सम्मान भी हमने किया, उनको भी और रक्षा सूत्र बांधने का काम हमने किया, उनका भी धन्यवाद दिया कि आप इस देश की रक्षा के लिए सीमा प्रहरी बन करके वहाँ पर
जिस प्रकार से हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद हमने किया। सीमांत क्षेत्र के नागरिकों का भी हमने अभिनंदन किया, उनका भी धन्यवाद दिया कि जब कभी भी सेना को किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़े, किसी को रक्त की ज़रूरत पड़े तो आपने रक्त उपलब्ध करवाया, किसी को साधन सामग्री की ज़रूरत पड़े तो आपने साधन सामग्री पहुंचाने में निडर होकर के बिना सुरक्षा की चिंता किए और आपने बहादुरी दिखाई है। इसके अलावा भी जब कभी भी दो देशों के बीच में किसी भी प्रकार का संघर्ष होता है तो सीमा पर रहने वाला नागरिक सबसे पहले उसको ये संघर्ष झेलना पड़ता है। तो हमने उनका और धन्यवाद भी किया, अभिवादन भी किया और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इसके अलावा कई मंदिरों में भी गए, जहाँ से भी इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमने प्रार्थना की, इस राष्ट्र की समुन्नति के लिए प्रार्थना की और साथ ही विपक्ष को सद्बुद्धि दो, यह भी हमने प्रार्थना की। और इसमें मैं ये चाहूँगा कि आप मीडिया एक चौथा प्रहरी है, चौथा स्तंभ है देश का। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद में मीडिया का नंबर आता है। इसलिए मैं मीडिया का भी आह्वान करना चाहूँगा कि राष्ट्रभक्ति का जज्बा आप में है। आपका प्रत्येक चैनल, सभी चैनल इस देश में इस आह्वान को और मजबूती देने में अपनी भूमिका निभाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें योगदान दें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।